अपने नाम कर लिए। क्योंकि बुढ़ापे में जाकर के आपको रोटियां जो है आपके बच्चे नहीं देते हैं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। बेटे तो उन लोगों के भी हैं जो वृद्ध आश्रम में पल रहे हैं या जिनको घर में रोज लाठियां पड़ रही है, गालियां पड़ रही है, उनकी भी संतानें हैं और उनकी संतानें ही उनको दुख दे रही है। संतान सेवा करेगी, ये मत सोचना कि 2 बेटे हो गए अब ये सेवा कर देंगे बुढ़ापे में। केवल बेटे जन्म देने मात्र से वो सेवा नहीं करेंगे। उनको यदि आप संस्कार नहीं दोगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, उनको सिखाओगे नहीं कि किस प्रकार से बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है, तो आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। आपके दिए हुए संस्कार वो लौट करके आपकी सेवा करेंगे। इसलिए संस्कारवान बनाओ। कमो कम आपका टाबरांगो तो ध्यान रखो, आप पूरे किसी को पूछ लो, पूरे गांव के बच्चों का बायोडाटा दे देगा, किसका बेटा कितना होशियार है, कितना रुड़पट है, कौन नशा करता है, सबको पता है। केवल अपने वाले को छोड़ करके पूछ लो तो पता कर लो, हाँ फलाने को छोड़ो तो वहीं फिरे बोगे बोई की को करें बोई। अरे खुद आड़े को थोड़ा बहुत ध्यान है कि हाँ ठीक है बेटा, पूछो कौन। अपने वाले का ध्यान रखो। अपने वाले का ध्यान रखोगे तो फिर धीरे धीरे सब अपने अपने बच्चों को सुधारो। अपने बच्चों पे नजर रखो, उनकी सोसाइटी पे नजर रखोगे तो पहला सुधार हो जाएगा। अब अगली बात गुरु महाराज कहते हैं, उत्तम रंग सु रंगो। फिर जो है उत्तम रंग, उत्तम मोटिवेशन, उत्तम जीवन जीने का एक जुनून मन में जो होता है, उसी का नाम रंग है, उसी का नाम लगन है। यदि लगन अच्छी उसके लग गई, बिना लगन के ब्याह हुए क्या? यदि लगन नहीं होगा तो ब्याह नहीं होता ना। ब्याह के लिए पहले लगन लिखा जाता है। ऐसे ही जीवन में टारगेट तय करना पड़ता है पहले कि मेरे को क्या बनना है, उसके लिए लगन पहले तैयार की जाती है। पहले लगन बनानी है कि मेरे को करना क्या है। यदि लगन हम तैयार करेंगे तो जो है आगे हम मंजिल तक पहुंचेंगे। जिनको लगन ही नहीं है, जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो लोग कैसे फिर आगे मंजिल तक पहुंचेंगे। कामयाब होने वाले को भी 24 घंटे मिलते हैं, बिगड़ने वाले को भी 24 घंटे मिलते हैं। जो बच्चा पास होता है वो भी 24 घंटे काम में लेता है और जो फेल होता है वो भी 24 घंटे में काम लेता है। उस समय का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसी समय में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईपीएस, कोई आईएएस बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है। उसी समय में बिगड़ करके कोई नशेड़ी बन जाता है, कोई पतन के रास्ते को चुन लेता है, कोई चोर डाकू बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो वो केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट और उस समय को किस प्रकार से काम में लेना वो उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पिताजी ने अपने बेटे को एक दिन एक कपड़े का टुकड़ा दिया और कहा कि बेटा इस टुकड़े को तू बाजार में ले जा, कितने रुपए की कीमत होगी। बेटे ने टुकड़ा देखा, पुराना सा कपड़ा था और कहा कि पिताजी ये तो मुश्किल से 100 रुपये का बिकेगा। पिताजी ने कहा कि इस कपड़े को तुझे 200 रुपये में बेच के आना है। अब कैसे बेचना है ये तू तय कर। मैंने इसकी कीमत 200 रुपये लगाई है, 200 से 199 ही नहीं चाहिए, मेरे को पूरे 200 रुपये चाहिए। बेटे ने पूरा दिमाग लगाया कि अभी 100 रुपये वाले कपड़े को 200 रुपये में कैसे बेचूंगा। तो उसने बढ़िया धोबी के पास ले जाकर उसकी ड्राई क्लीन करवाई और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एकदम नया हो गया। बाजार में ले गया, बाजार में उसके 250 रुपये बन गए। 250 रुपये में वो कपड़ा बिका तो बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि पिताजी ने टारगेट 200 का दिया था और उसने 250 में बेच दिया। पिताजी को जाके कहा पिताजी ये लो 250 रुपये। पिताजी बड़े खुश हुए, बेटा तू तो कह रहा था 100 रुपये का कपड़ा है, तूने 250 में कैसे बेच दिया। बोले मैंने मेहनत की और उसको तैयार किया, तैयार करके बेचा तो वो 250 में बिक गया। बोले कोई बात नहीं। 2-4 दिन बाद में ठीक वैसा ही कपड़ा वापस ला के दिया और बेटा इसकी कीमत कितनी है। बोले पिताजी 250 रुपये। सेम वही कपड़ा है, पहले दिन 100 रुपये बताया था, अब उससे पता है कि 250 का मैं बेच के आया हूँ, उतने का तो है ही। पिताजी ने कहा कि इसे तुझे 500 रुपये में बेचना है। पिताजी पहले 100 वाले को मैंने 250 में बड़ी मुश्किल से बेचा, 500 में कैसे बिकेगा। बोले जैसे तूने आइडिया लगाया ऐसे ही विचार लगाओ कि कैसे बेचा जा सकता है। उसने विचार किया, दिमाग लगाया और फिर कहा कि चलो इसके ऊपर मैं बढ़िया जो है चित्रकारी बना लेता हूँ। रंगरेज के पास में ले गया और उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनवाए, सुंदर पेंटिंग बनवाई और बढ़िया डिजाइन वाला कपड़ा तैयार करके बाजार में लेकर के गया तो बाजार में उसके 700 रुपये भाव लगे।
जो कपड़ा केवल 100 रुपये का था उसको उसने तैयार करके 700 रुपये में बेच दिया। जब 700 रुपये में कपड़ा बिका, बेटा बड़ा खुश था। पिताजी ने मुझे 250 रुपये का कपड़ा दिया था और मैंने 700 में बेच दिया, मैं कितना ग्रेट हूँ, कितना महान हूँ। पिताजी को जाके कहा तो पिताजी ने पीठ थपथपाई, बेटे बहुत अच्छा किया तूने और बहुत बढ़िया कर रहे हो, और आगे बढ़ना, यहीं पे रुकना नहीं है। 4-5 दिन बाद में कपड़ा ला करके दिया, बेटे ये कपड़ा कितने रुपए का है? बोले पिताजी ये तैयार करने के बाद 750 का है। बोले इसको 2000 रुपये में बेचना है। अब उसके लिए चुनौती बहुत बड़ी थी, 2000 रुपये में कैसे बेचूंगा। तो लोगों से पूछा इधर उधर कि इस कपड़े में क्या ऐसी चीज डालूं जिससे ये 2000 में बिक सकता है। तो किसी ने कहा कि आज नगर में कोई सेलिब्रिटी आने वाली है, कोई एक्टर आने वाला है, कोई खिलाड़ी आने वाला है, उसके यदि ऑटोग्राफ इस पे तू लगवा ले तो ऑटोग्राफ देने के बाद ये कपड़ा नीलाम हो जाएगा, हो सकता है इसकी कीमत और ज़्यादा अनमोल हो जाए। तो गांव में, शहर में उस समय कोई सेलिब्रिटी आई थी, उसने ले जाके कहा कि इस पे अपना ऑटोग्राफ दीजिए। उसने बड़ा सा हस्ताक्षर कर दिया और उसके हस्ताक्षर मात्र से वो कपड़ा 20,000 रुपये का बिक गया। 20,000 का बिका तो वो घर आया, घर आकर के पिताजी से 20,000 रुपये थमाए और उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। पिताजी ने उससे पूछा कि बेटे एक बात बताओ, जिस कपड़े की कीमत तुम्हारी नज़र में 100 रुपये थी उसको तूने 20,000 रुपये का करके बेच दिया, कैसे बेचा? उसने कहा कि जब टारगेट तय कर दिया कि इतने का तो कम से कम बेचना ही है, तब मैंने दिमाग लगाया, लोगों से सलाह की कि मेरे को इसके लिए क्या करना चाहिए कि मैं इसको अच्छे भाव में बेच सकूं। तब सबने सलाह मशवरा दी कि इसको तू ये कर वो कर, और मैंने प्रयास किया तो वो मार्केट में बिक गया। पिताजी ने कहा कि ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है। इस जीवन में यदि हम तय करते हैं कि हमें ये करना है, ये बनना है, यदि हम तय कर लेते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पहले ही डर जाते हैं कि नहीं इतो आपाऊँ तो वैन कोई पार पड़े, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ जाते हैं। और जो लोग सपने, टारगेट, लगन तय कर लेते हैं वो व्यक्ति आगे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अपने जीवन में जो रंग है, जीवन का जो लगन है, अंदर मन की जो निष्ठा है, उसको तैयार करना है कि हमें करना क्या है। अच्छी संगत के बाद में हमें अच्छा एक उनसे संकल्प लेकर के बढ़ना है। यदि व्यापारियों के साथ में बैठेंगे तो मन में विचार आएगा कि मैं भी व्यापार करूं, मेरे पास में भी अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास में भी अच्छा मकान हो, मेरी भी अच्छा व्यापार चलना चाहिए। तो उसके लिए वो आइडिया लगाता है, दिमाग लगाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो वो जो एक विचार मिला है, वो विचार उस संगत के प्रभाव से मिला है। और दुनिया के जितने भी युद्ध होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, वो रणभूमि में बाद में लड़ी जाती है, मनुष्य के मस्तिष्क में पहले लड़ी जाती है। तो अपने दिमाग में पहले विचार आते हैं, विचारों की फिर हम क्रियान्विति करते हैं। तो उत्तम रंग सुरंग, उत्तम रंग लगा, उसके बाद में फिर उत्तम ढंग सुढंग। फिर तीसरी बात आती है ढंग, तरीका, मेथड, जुक्ति, तकनीक, विधि, युक्ति, अनेक शब्द जिसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके लिए ढंग चुनना है कि किस ढंग के साथ में हमें इसको पार करना है, किस ढंग के साथ में जीना है, किस तरीके के साथ में जीवन को जी करके आगे पार उतारना है, ताकि संसार में भी हम भाव से रह पाएं और मरने के बाद भी मुक्ति की प्राप्ति कर सकें। ऐसे भाव के साथ में हम लोग जीवन जी पाएं। तो उत्तम ढंग सुढंग। फिर अगली बात गुरु महाराज कहते हैं उत्तम जंग सुजंग। फिर व्यक्ति के लिए जंग, हमें लड़ाइयाँ किन से लड़नी है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है फिर उसके लिए लड़ाइयाँ, छोटी लड़ाइयाँ बहुत पीछे रह जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता है ना, अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो सब एक दूसरे का चेहरा बड़ी गौर से देख रहे हैं। जितने निकटता से बैठे हुए होंगे उतनी उसमें कमियां, उसमें कोई दिक्कत है, कपड़े मेले हैं तो पास में से ज़्यादा दिखेंगे, दूर से कम दिखेंगे। और जैसे ही हम ऊपर उठेंगे, जिन्होंने ऊपर से मैप से नक्शा देखा होगा या जिन्होंने हवाई जहाज की यात्रा की है, जितने हम ऊपर बढ़ते हैं उतनी ये नीचे वाली चीज़ें छोटी होती जाती है। तो जो लड़ाइयाँ हम असल में जिनको लड़ाइयाँ समझे बैठे हैं कि ये पड़ोसी बेकार है या इसके साथ में लड़ाई लड़नी है, ये मेरे से आगे नहीं बढ़ जाएं, जैसे हम इन सब को छोड़ करके ऊपर उठते हैं तो ये लड़ाइयाँ पीछे रह जाती है। असल जंग जो जीवन की है, असल जीवन की जो लड़ाई है
वो लड़ाई क्या है? हमारी खुद की खुद के साथ में लड़ाई है। हमारा जो ये मन है, हमारा जो ये अंतःकरण है, यही तो विषयों में फंसा हुआ है।